शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को कहां और कितनी गालियां निकाली थी? क्या कृष्ण के बहुत सी स्त्रियों के साथ संबंध थे? पूरा सच आज भी हिंदू जानते नहीं हैं, लेकिन मैं सारथी राज इतिहास के पन्नों से आपके लिए संपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर आया हूं। इसके लिए मैंने बहुत से पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन किया है। उनके नाम भी मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे ही आप पूरा वीडियो देखेंगे और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित एक अद्भुत सच्चाई को जानेंगे तो आप कह उठेंगे, आपने तो कमाल ही कर दिया। ऐसी जानकारियां हमारे लिए नित्य लेकर आते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से संबंधित शास्त्र क्या कहते हैं। कृष्ण और उनके जीवन चरित्र का बखान करने वाले जितने भी ग्रंथ आज उपलब्ध हैं, उनमें अंतर विरोधों के साथ साथ कुतर्क भी उतनी ही मात्रा में दिए गए हैं। अभी गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम की बात का उदाहरण दूं तो बात एकदम आपकी समझ से बाहर हो जाएगी। आप तो सोच में ही पड़ जाएंगे कि कृष्ण की प्रार्थना या उनका चरित्र हरण। वैसे तो ये शास्त्र भगवान की भक्ति पर आधारित है, लेकिन भक्ति के नाम पर उनके चरित्र के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसे आप भी जान लीजिएगा। इस ग्रंथ में कृष्ण को ग्वालों की स्त्रियों का अवैध पति, जार, चोरों तथा कामी पुरुषों का अग्रणी कहा गया है। महाभारत में शिशुपाल द्वारा कृष्ण को अधर्मी कहा गया है। शिशुपाल ने कहा कि कौन ऐसा धर्मात्मा पुरुष होगा जो कृष्ण जैसे अधर्मी की पूजा करेगा। वहीं कंस को मारने के कारण उन्हें एहसान फरामोश भी कहा गया है। इसी संदर्भ में शिशुपाल विस्तार से कहते हैं, हे धर्म को जानने वाले भीष्म, जिस महाबली कंस का अन्न इसने और इसके परिवार ने खाया, उसी का इसने वध कर दिया। और तो और कृष्ण को गोवंशों और स्त्रियों का हत्यारा भी कहा जाता है। इस बात की चर्चा करते हुए शिशुपाल कहते हैं, भीष्म, केवल तुम्हारे कहने से ही गोवंश और स्त्रियों का हत्यारा होते हुए इस कृष्ण की पूजा हो रही है, लेकिन जो इन दोनों की हत्या का अपराधी है वह अगर पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? ये शिशुपाल ने बात इसलिए कही थी क्योंकि राजसूय यज्ञ में जब अगर पूजा के लिए नाम मांगा गया था, तब भीष्म कृष्ण का नाम सुझाते हैं। भी आग बुबुला होकर शिशुपाल ये बातें कहते हैं। शिशुपाल ने कहा, ब्राह्मण के वेश में जरासंध के महल में पहुंचे इस कृष्ण, अर्जुन और भीम का स्वागत जब ब्राह्मणों की तरह किया गया था तथा ब्राह्मणों के लायक भोजन भी दिया गया था, तो इस कृष्ण ने मना क्यों कर दिया? बूढ़े भीष्म, हमारे अनुसार ये परमात्मा है तो इसके लिए भेद कैसा? इसने ब्राह्मणोचित कार स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि यह कपटी है, इसके दिल में कुछ और मुंह में कुछ और है। महाभारत में ही कृष्ण को वाग्दत्ता कन्या, जिस लड़की की शादी उसके परिवार वालों की सहमति से किसी लड़के से तय हो चुकी हो, का अपहरण करने या ब्याहने का भी आरोप लगाया गया है। शिशुपाल ने बड़े तीखे शब्दों में कहा, निर्जल कृष्ण, तुम्हारे सिवा और कौन होगा जो इस भरी सभा में अपनी पत्नी को दूसरे की वाग्दत्ता पत्नी बताएगा? कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही है कि शास्त्रों में कृष्ण के कर्मों की अनेक जगह अनेक कारणों से भरपूर भर्त्सना की गई है। सच कहा जाए तो इसीलिए कृष्ण संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक है। चाहे शिशुपाल जितनी भी गालियां निकालें, कहा यह भी जाता है कि शिशुपाल ने 100 गालियां भगवान श्री कृष्ण को निकाली थी और उसके बाद ही कृष्ण ने उनका वध कर दिया था। ये बात राजसूय यज्ञ की है। इसके अलावा और भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित अनोखे रहस्य हैं, उनको भी मैं वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आप और अधिक फैक्ट जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप भगवत गीता कोर्स के माध्यम से अपना जीवन बदलना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पर मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं।